हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे ना। आप सभी की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइज़, अभी तो इवनिंग का टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ इवनिंग का जो भी शेड्यूल मेरा अभी इस टाइम चल रहा है एग्ज़ाम के लास्ट टाइम वो शेयर कर दूँ। तो अभी गाइज़ मैं पढ़ने जा रही हूँ करेंट अफेयर। तो देखिए यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब पहले का ही लिखा हुआ है मैंने। तो ये जुलाई का करेंट अफेयर है और 100 करेंट अफेयर है मस्ट इम्पॉर्टेंट। इससे पहले भी मैंने अभी सुबह से पढ़ा, तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, तो आप सभी को वीडियो में बताऊंगी कि मैंने क्या क्या पढ़ा सुबह से और इतनी टाइम इवनिंग में मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ। तो अभी करंट अफेयर्स को रिवाइज़ करूँगी। अभी मैं जो है 1 से लेके 47 तक पहुँची हूँ। अभी मुझे बाकी करंट अफेयर्स रिवाइज़ करना है। सो अपना स्लॉट स्टार्ट करते हैं और इसके बाद जो है बाकी सब्जेक्ट्स भी मैं पढ़ूंगी। और गाइस सोच रही हूँ मैं कि आज थोड़ा सा मैथमेटिक्स वगैरह रिवाइज़ कर लूँ। मैथमेटिक्स वैसे मैं बस पीवाईक्यू से रिवाइज़ करूँगी, बाकी कहीं से रिवाइज़ नहीं करने वाली मैं मैथमेटिक्स वगैरह। और 4-5 जैसे जो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, वही बस पढ़ूंगी। और आज मैं जीके पढ़ूंगी और थोड़ा सा इंग्लिश में वोकैब देखूंगी गाइस। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्लॉट। सो गाइस, अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ करंट अफेयर्स का, और आज इस वीडियो में करंट अफेयर्स के बारे में ही बात करने वाली हूँ कि मैं करंट अफेयर्स कहाँ से कर रही हूँ। और अभी एग्ज़ाम जब आने वाला है तो करंट अफेयर्स आप सभी को कहाँ से करना चाहिए। आप सभी को करंट अफेयर्स का नोट्स बनाना चाहिए या करंट अफेयर्स आप सभी को यूट्यूब से करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो किस यूट्यूब चैनल से करना चाहिए और किस तरीके से आपको फॉलो करना चाहिए करंट अफेयर्स। एंड आप सभी को करंट अफेयर्स कितने मंथ के करने चाहिए, एग्जाम में कितने मंथ के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ आज इस वीडियो में गाइज। और प्रीवियस जो भी एग्जाम्स हुए हैं एसएससी के, चाहे वह एसएससी स्टेनो हो, सिलेक्शन पोस्ट हो या एसएससी सीएचएसएल हो, इन सारे एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स है उसका वेटेज क्या रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में ही मैं बात करने वाली हूँ। तो आज इस वीडियो में फुल करंट अफेयर्स के बारे में ही बात करने वाली हूँ कि आप सभी को कहाँ से पढ़ना चाहिए करंट अफेयर्स और मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप सभी को बता दूं, सबसे पहले आप एक यूट्यूब चैनल फॉलो करना करंट अफेयर्स के लिए, वो है आप सभी का जीके ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। क्योंकि मैंने भी जीके ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को फॉलो किया और पूरा करंट अफेयर्स वहीं से मैंने कंप्लीट किया है, और अभी भी उसी यूट्यूब चैनल से मैं रिवाइज़ करी हूँ। और अभी कॉपी में भी मैंने मतलब 100 करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, तो उसी से रिवीजन कर रही हूँ। और फिर जीके ट्रिक्स यूट्यूब चैनल का ऐसे लेक्चर देखती हूँ। तो आप सभी को क्या करना है, सिंपली क्या करना है कि जैसे आज आप शुरू से क्या करो, जनवरी मंथ से आप जो है करंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू कर दो। तो अभी जो है आप जनवरी मंथ से जब करंट अफेयर्स का रिवीजन शुरू करोगे तो जनवरी का देख लो आप, फरवरी का, मार्च का। तो एक दिन में अगर आप 2 क्लासेस अटेंड कर सकते हो करंट अफेयर्स का, 2 करो तो आपको टोटल 12 मंथ के करंट अफेयर्स करने हैं। क्योंकि एग्जाम में आप सभी के 6 मंथ के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, बट कभी कभी ऐसा होता है गाइस कि 12 मंथ के भी करंट अफेयर्स पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी को 12 मंथ के करंट अफेयर्स पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना है। अब यूट्यूब से आपको पढ़ना कैसे, जैसे देखिए, आप अगर यूट्यूब चैनल खोलोगे जीके टिप्स का, तो जनवरी के जैसे कि आप सभी लोग करंट अफेयर्स करोगे, तो उसमें सबसे पहले स्पोर्ट्स के बारे में बात किया हुआ है। तो जनवरी का जैसे आप करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि बस आप जो है यूट्यूब लेक्चर्स ही देखो। आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को देख के ध्यान से पढ़ के आपको क्या करना है, उसके आंसर्स को याद करना है, जैसे आप छोटे क्लासेस में करते थे। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बड़े हो गए तो याद करने का तरीका बदल गया, बट हाँ, आपको ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना और उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, आपको समझ लेना है। क्योंकि देखिए, कुछ भी हो, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप क्वेश्चंस को समझिए। ये कोई टॉपिक नहीं है जिसको आपको समझना है। ये मतलब जो है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस है तो क्वेश्चन को याद ही करना पड़ेगा, चाहे जो भी हो आपको याद करना पड़ेगा, समझने से कुछ नहीं होगा। इसमें आप क्या समझेंगे, स्पोर्ट्स के कौन ऐसे मतलब अवार्ड पाया है, ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो फोक डांसेस के बारे में, इंस्ट्रूमेंट के बारे में, ये सारी चीज़ें लर्न करने वाली हैं, समझने वाली नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको रटनी ही पड़ेंगी, करंट अफेयर्स आपको रटने पड़ेंगे। तो रटना ऐसा आप समझ समझ के अच्छे तरीके से पढ़िए और याद करिए। तो ऐसे आप यूट्यूब लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हो जीके ट्रिक्स के। तो उसमें आप क्या करो कि जैसे एक क्वेश्चन उसमें बताया कि ये क्वेश्चन है, उसको समझाएगा जीके ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, वो क्वेश्चन याद करते हुए चलना है। और नेक्स्ट डे जब आप दूसरे मंथ का करंट अफेयर्स करोगे, तो पहले मंथ का करंट अफेयर्स थोड़ा थोड़ा आप सभी को रिवाइज करना। तो ऐसे आप सभी को जो है करंट अफेयर्स करने, मैं भी ऐसे ही करी हूँ गाइज। और मैंने जो 100 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिखे हुए हैं उसको मैं रिवाइज करी हूँ। और हाँ गाइज, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में उसमें क्या वेटेज रहा है वो भी मैं आप सभी को बता रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को मैं बता देती हूँ कि जितने भी 6 मंथ के करंट अफेयर्स मेनली पूछे जाते हैं एग्जाम में, बट कभी कभी 12 मंथ के पूछे जाते हैं, तो आप 12 मंथ के करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से कर लीजिए। और हाँ गाइज,
जैसे कि आप सभी को मैं बता दूं, प्रीवियस जो एग्जाम्स हुए एसएससी में, उसमें जो है 2-3 करंट अफेयर्स पूछे ही पूछे गए हैं। जैसे सिचुएशन में 2 करंट अफेयर्स पूछे गए थे और 3 स्ट्रैटेजी के से क्वेश्चन आए हुए थे। तो एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जा रहे करंट अफेयर्स के, तो 2-3 नंबर आपके पक्के, अगर अच्छे तरीके से आप लोग 12 महीने के करंट अफेयर्स कर लेते हो। और 2-3 नंबर कम नहीं है गाइस, आप अगर 3 करेक्ट करते हो, करंट अफेयर्स 3 आते हैं, तो आपको जो है एमटीएस में 9 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और गाइस देखिए, यहाँ पे मैंने पॉपुलर डांसेस लिखा हुआ है और ये मैं रिवाइज कर रही हूँ। और ये मैंने किया हुआ है पॉपुलर डांसेस वगैरह, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही मैं रिवाइज कर रही हूँ, फालतू की कोई चीज़ें मैं पढ़ नहीं रही हूँ। और गाइस एक चीज़ बता दूँ कि सब लोग मतलब फ्रंट पेज से लिखते हैं सब चीज़ें, और मैं बैक साइड से लिखती हूँ, यानी मैं बैक साइड से अपनी नोट्स बनाती हूँ, और बैक साइड्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने लिखा हुआ है, और ये समुद्री सीमा और स्थल सीमा भी मैंने लिखा हुआ है। फिर भारत के पड़ोसी देश, ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि मतलब बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार, जितने भी मतलब भारत के नेबरहुड कंट्रीज़ है ना, उनका क्या मैंने क्या किया है, कैपिटल और वहाँ पे राष्ट्रगान क्या क्या होते हैं, नेशनल गेम, करेंसी, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, कब इंडिपेंडेंस वगैरह हुआ है, ये सारी कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़, तो ये मैंने लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने 2025 जुलाई के कुछ एमसीक्यूज़, 100 एमसीक्यूज़ लिखे हुए हैं, तो इसको मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि बाकी चीज़ें मैंने रिवाइज़ कर लिया है। और यहाँ पे मैंने जो हमारी नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उसमें कौन-कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, ये भी सारी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है, और उद्घाटन वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें मैं रिवाइज़ कर चुकी हूँ, तो अभी करंट अफेयर्स ही कर रही हूँ, तो 49 तक मैं पहुँच चुकी हूँ, और 100 टोटल करंट अफेयर मुझे रिवाइज़ करना है। तो ऐसे ही मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ गाइस, जीके ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पे ऐसे लेक्चर्स मैं देख लेती हूँ, और वहाँ से याद कर लेती हूँ और रिवीजन कर लेती हूँ। फिर यहाँ पे गाइस देखिए, मैंने फ़ोक डांसेस पे लिखे हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद इकोनॉमी आ जाता है। और गाइस मैं आप सभी से बता दूँ कि मैंने जीके में जो सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है ना, वो है इकोनॉमिक और हिस्ट्री मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। और अगर इकोनॉमी मेरा फेवरेट है, तो उसको तो मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था, तो बहुत अच्छा लगता है इकोनॉमी वगैरह पढ़ना। तो इकोनॉमी और हिस्ट्री तो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, बाकी जो भी डाउट है आगे क्लियर ही हो जाएगा, बाकी सब्जेक्ट का रिवीजन करूँगी तो ऐसे मैं जो है करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ। और अगर जो लोग 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, या जो आगे आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज़ हैं उनके एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए भी मैं जो है लेके आऊँगी अलग से वीडियो, कि उनको कैसे करंट अफेयर्स का रिवीजन करना है। क्योंकि अभी जब 2026 स्टार्ट हुआ है, तो अभी से आप अगर जनवरी से करंट अफेयर स्टार्ट कर दे, 2026 का मतलब अभी जनवरी चल रहा है, तो अभी से आप करंट अफेयर स्टार्ट कर दे हर एक दिन का, तो बहुत अच्छे तरीके से आपका रिवीजन हो जाएगा, और न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ, जीके टिप्स से सिंपली आपको करंट अफेयर्स याद करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यही एक सिंपल ट्रिक था जिससे आप करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो एग्जाम तक, क्योंकि अगर आप नोट्स वगैरह बनाने लगोगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने सिंपली आपको एक यूट्यूब चैनल बता दिया, सजेस्ट कर दिया, वहाँ से आप करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से कर सकते हो। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं करंट अफेयर्स का रिवीजन लेके आऊँ यूट्यूब पे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं रिवीजन भी लेके आऊँगी करंट अफेयर्स का, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उनका रिवीजन करवा दूंगी आपको यूट्यूब पे। तो अगर आप लोग चाहते हो ऐसा, तो आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि ये एक दिन में अगर मैं 2-2 वीडियोस बना दूंगी करंट अफेयर्स पे, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, रिवीजन अच्छे से कर लोगे आप। और बाकी जो प्रीवियस एग्जाम हुए 2-3 करंट अफेयर्स आते हैं, तो अगर आप एमटीएस में अच्छे से खासे मतलब स्कोर करना चाहते हो, तो करंट अफेयर स्ट्रैटेजी के तो कवर करना ही पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।